जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को सिर्फ नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर अमर है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता। लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसलिए आज इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के कुछ खास दिलचस्प रहस्य, जिन्हें जानकर आप सभी यकीनन चौंक जाएंगे। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान श्री भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वें रुद्र अवतार। और आपको ये बात भी पता नहीं होगी कि वो अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को श्राप मिला था कि वह किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख में जन्म लिया। दोस्तों, राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, और ये सिर्फ अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। अब जानते हैं आखिरकार हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, अपनी ठोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बड़ी हुई ठोड़ी, इसलिए बचपन में ही हनुमान के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आपको पता है ब्रह्मचर्य होने के साथ साथ हनुमान जी पिता भी हैं। जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनका एक बेटा भी था। और ये सब कुछ कब हुआ? जब हनुमान जी लंका की यात्रा पर थे, तब उनका उसी समय एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ। उस दौरान वे लड़ते लड़ते थोड़ा थके तो उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने की एक बूंद मगरमच्छ ने निकल ली, जिसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। दोस्तों, क्या आपको पता है उस समय ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी, लेकिन आखिरकार वो बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्हें भगवान राम को हनुमान जी की मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम ने ऐसा ही किया, अपने गुरु के वचनों का पालन किया और हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन हनुमान जी द्वारा बार बार राम जी का नाम जपने के कारण राम जी के जितने भी बाण और अस्त्र शस्त्र थे वह सब विफल हो गए और हनुमान जी को कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर वहाँ के पहाड़ पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला कि हिमालय हनुमान जी गए हुए हैं और वहाँ जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की परेशानी देखी और अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों, आपको महाभारत का वो किस्सा तो ज़रूर याद होगा जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया था और बाद में उन्हें पता चला था वो वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। लेकिन आपको एक बात बता दें, पवन पुत्र हनुमान और भीम दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों पवन के पुत्र हैं। दोस्तों, आप एक बात और भी जानते होंगे, प्रभु श्री राम का अपना देह त्यागना था। वो जानते थे अगर हनुमान जी को इस बारे में बताया जाए तो वो तबाही मचा देंगे। प्रभु राम जी जानते थे उनकी मृत्यु को हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस कारणवश कहीं वे धरती पर उथल पुथल न मचा दें। इसे बचाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था। हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया था और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग दिया। वे जानते थे ये बात अगर उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को पता चलेगी, उस समय धरती पर कोई संकट ना आ जाए। दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया जब माता सीता ने प्रेमवश एक बार हनुमान जी को सोने का हार भेंट करने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस पर सीता माता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है कि तुम हमसे एक छोटा सा उपहार भी ले नहीं सकते?
तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर उसमें बसे श्री राम जी की छवि दिखाई और कहा उनके लिए इससे ज़्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु श्री राम जी के मन में हनुमान जी के लिए और प्रेम भर दिया। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि हर बार ये कहा जाता है सनातन धर्म में इस मंत्र को 108 बार जाप करें, प्रभु श्री राम का नाम 108 बार लें, हनुमान जी का नाम 108 बार लें। ऐसा आखिरकार क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है? हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। जी हाँ, हर नाम उनके जीवन की जुड़ी हुई घटना से प्रेरित है, इसलिए उनके 108 नाम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये तो कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आई थिंक आपने कभी ये जानी नहीं होंगी, आपको पता नहीं होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप श्री राम के परम भक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं, तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम इसी बात पर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेल, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको एक छोटी सी अगर मैं बात बताऊं तो इस कलयुग में एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो आपको सबसे जल्दी आपकी मदद के लिए आपका साथ देते हैं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसा मैंने सुना है, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, अदरवाइज जैसा मैंने सुना है कि हर एक भगवान का, हर एक देवता का एक वाहन है। जैसे अगर आप इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता का जो वाहन है वो कहते हैं कि वो हाथी है। तो हाथी की जो स्पीड है, अगर आप इंद्र को पुकारेंगे, इंद्र देवता मेरी मदद करो, तो जैसे भी आएंगे। उसके बाद अगर आप शंकर जी को पुकारेंगे तो शंकर जी का जो वाहन है वो नंदी है। नंदी का आपको पता है जो उसकी स्पीड है। गणेश जी को अगर आप पुकारेंगे, गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है, तो उसकी भी स्पीड आपको पता है। सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनका कोई वाहक नहीं है और जो पवन में उड़ते हैं, इसीलिए वो पवन पुत्र कहलाते हैं और तुरंत ही अपने भक्त के पास पहुंचकर उसकी व्यथा, उसकी चिंता, उसके साथ जो भी कोई परेशानी है उसको दूर करते हैं। तो आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।